हम अपना आगे लेसन स्टार्ट करते हैं। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। यह डर मेरे साथ जैसे जैसे वर्ष बीतते गए साथ बना रहा। इन कैनोइज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन। और मेन झीलों में नौकाओं पर बैठे जब हम सालमन मछलियों का शिकार करते। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर। और जो हैम्पशायर में बास मछलियां जब पकड़ रहे होते हैं। ट्राउट फिशिंग ऑन द डिस्ट्रेट्स एंड मेटोलियस इन ऑर्गन। और ऑर्गन राज्य में डेस्ट्यूट्स और मेटोलियस नदियों में ट्राउट मछलियों का शिकार कर रहे होते। फॉर सालमन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक्स इन द कास्केड्स। चाहे कोलंबिया में सालमन पकड़ रहे होते, चाहे झरनों पर, चाहे बम्पिंग लेक पर जाते, तब भी ये वेयर एवर आई वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी। और जहाँ कहीं भी जाता तो ये पानी का डर जो भय था वो मुझे जकड़े रखता। इट राउंड मी फिशिंग ट्रिप्स। ये मेरे जो फिशिंग ट्रिप्स थे उन सबको बर्बाद कर देता मछलियाँ पकड़ने वाले। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। और यह मुझे नौकायान करने, तैरने की खुशी से मुझे हमेशा वंचित कर देता। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. और मैंने बहुत कोशिश की कि इससे मैं प्रत्येक दिन मैं इससे निपटने के लिए, इससे बाहर आने के लिए बहुत कोशिश की, पर फिर भी इसने मुझे जकड़े रखा। फाइनली 1 October I decided to get an instructor and learn to swim. I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around me. अब अंत में 1 अक्टूबर को मैंने इंस्ट्रक्टर से डिसाइड किया कि इंस्ट्रक्टर से मैं इसकी टीचिंग लूँगा एंड लर्न टू स्विम, और स्विमिंग करना सीखूँगा। और मैं पूल पर गया और सप्ताह में 5 दिन लगातार प्रैक्टिस करता रहा, प्रत्येक दिन 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। इंस्ट्रक्टर ने मेरे चारों ओर एक पेटी बांधी। ए रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। और ये जो पेटी थी वो पेटी के साथ एक रस्सी बंधी हुई पुली से गुजरती हुई जो ऊपर की तरफ बंधी हुई तार पर चलती थी। एंड वी वेंट बैक। ही हेल्ड on to the end of the rope and we went back and forth। और इसी तरह हम आगे भी जाते और पीछे भी वापस आते। आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। इसी तरह कई घंटे बीतते गए, अनेकों दिन बीतते गए और अनेकों सप्ताह भी अभ्यास में बीतते गए। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। और हर बार जब भी मैं सरोवर को पार करने लगता, पूल को पार करने लगता, तो वो ही डर पुराने वाला बीचों बीच मुझे जकड़ लेता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज। और प्रत्येक बार जो इंस्ट्रक्टर था वो अपनी रस्सी को थोड़ा सा ढीला कर देता और मैं पानी में रहता, तो वही पुराने वाला डर मुझे जकड़ लेता और जिससे मेरी टांगे बिल्कुल जम जाती। It was 3 months before the tension began to slack। और यह 3 महीने पहले की बात थी और 3 महीने तक ये धीरे धीरे समय लगा कि इस टेंशन को, इस तनाव को, स्लैक मतलब कम होता गया। And then he taught me to put my face under the exercise hundreds of times। और फिर उसने मुझे पानी में मुंह रखकर कई एक्सरसाइजेस मुझे सिखाई कई बार। But bit by bit I shed part of the panic that seized me when my head went under water। और जब भी मैं अपना चेहरा पानी के अंदर करता तो मुझे वही डर धीरे धीरे घबराहट आती जाती और फिर धीरे धीरे मैं अपना सिर नीचे लेकर जाता तो वो गायब होना शुरू हो गई। बाय प्रैक्टिस से वो घबराहट धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, हैड मी किक विद माई लेग्स। और अब उसने मुझे पानी में जो अगला जो मेरा स्टेप था वो मुझे उसने सिखाया कि किस प्रकार पानी में टांगे चलानी है, किक करनी है पानी में, उस सरोवर में टांगों के साथ
एक्सरसाइज करनी है। 4 weeks आई डिड जस्ट दैट, कई सप्ताह तक तो मैंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरी टांगों ने काम करने से मना कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, पर धीरे धीरे वो भी इन चीज़ों की आदी हो गई। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंत में मैं अपनी टांगों पर कमांड देना मैंने शुरू कर दिया। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट ए स्विमर, और इस तरह अभ्यास के साथ एक एक करके मैं धीरे धीरे स्विमर बनता गया। मेरी टांगें अब इन चीज़ों के ऊपर पकड़ बनानी शुरू हो गई। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल इन अप्रैल ही सेड, और इस तरह इंस्ट्रक्टर ने मुझे, यहाँ जो ही है वो इंस्ट्रक्टर के लिए यूज हुआ, और इस तरह उसने मुझे एक एक करके हर कला जो स्विमर की होती है उसने मुझे सिखाई। और फिर उसने धीरे धीरे सारी कलाओं को इकट्ठा करके मुझे यूज करना शुरू करवाया। इन अप्रैल ही सैड नाउ यू कैन स्विम, अब अप्रैल में उसने मुझे कहा कि तुम अब तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्राउल स्ट्रोक, अब उसने मुझे कहा कि तुम तैर सकते हो, डाइव गोते लगा सकते हो और पूल की लेंथ को पार कर सकते हो। क्राउल स्ट्रोक भी लगाकर तुम पार कर सकते हो। आई डिड, और मैंने किया भी। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, अब इंस्ट्रक्टर की जो शिक्षा थी वो पूरी हो चुकी थी, पर शिक्षक का कार्य जो था बिल्कुल खत्म हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, पर मेरा कार्य अभी भी खत्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, मुझे अभी भी ये विश्वास नहीं था। मैं सोचता था कि अगर कभी मैं पूल पर अकेला हुआ तो वही पुराने वाला डर कभी मेरे अंदर न आ जाए, क्या मुझे डर लगे। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने पूल की जो लंबाई एक सिरे से दूसरे सिरे तक पार की। टीनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, हल्का सा कुछ पुराने आतंक के छोटे छोटे अवशेष लौट आते, कुछ डर महसूस होता। बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड से टू दैट टेरर, फ्रोन मतलब त्योरियां, मैं त्योरियां चढ़ाकर फिर उस डर को कहता कि हे डर आतंक, ट्राई टू स्कायर मी, कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल हियर इज टू यू, अच्छा तो ये लो देखो। लुक एंड ऑफ आई वुड गो टू फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और फिर मैं दूसरी बार उस पूल की लंबाई को पार करता। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, यह जुलाई तक चलता रहा पर मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, अभी भी मुझे विश्वास नहीं था कि वो डर पूरी तरह चला गया। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the land to Stamp Act Island, और फिर इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ झील पर गया, ट्रिक्स द्वीप में नौका घाट में डुबकी मारी और झील पर मैंने 2 मील स्टैम्प द्वीप पर पहुंचा, 2 मील की दूरी तय करके स्टैम्प एक्ट द्वीप पर पहुंचा। आई स्वैम द क्रॉल ब्रेस्ट स्ट्रोक साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, और मैंने क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, ब्रेक स्ट्रोक से तैरा, जो कि आप तैराक को तैरते हुए देखते हो कि किस प्रकार वो अपने एक्टिविटीज दिखाते हैं। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार वो डर मेरे अंदर मुझे महसूस हुआ। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के बीचों बीच था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने अपना चेहरा पानी के अंदर डाला, कुछ नहीं दिखाई दिया सिवाय पानी के जिसका कोई सतह नहीं दिखाई दे रही थी। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, मिनिएचर मतलब आंशिक रूप में,
और आंशिक रूप में वो पुराना आतंक मुझे फिर महसूस हुआ। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और फिर मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन। तो मैं हंसा और मैंने कहा कि अच्छा कि मिस्टर आतंक, कि तुम क्या समझते हो कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ लोगे? और वो भाग गए और मैं तैरता रहा। येट आई हैड रेजिडियल डाउट्स, अभी भी मुझे कुछ संदेह शेष था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, वेंट अप टाइटियन टू कोनराड मीडोज, अप द कोनराड क्रैक ट्रेल टू मेडी ग्लेशियर एंड कैंप्ड इन द हाई मीडोज बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। और फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर मिलते ही मैं पश्चिम की ओर चल पड़ा। टाइटन पर मैंने चढ़कर कोनराड मीडो पर पहुंचा। कोनराड क्रीक ट्रेल से मीड ग्लेशियर और ऊंची चारगाह में वार्म झील के किनारे डेरा डाल लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, डाइव्ड इनटू द लेक एंड swam across to the other shore and back just as dog Corpon used to do। और फिर अगली सुबह ही मैंने अपने कपड़े उतारे और झील में कूद पड़ा और तैरकर दूसरे किनारे पर जाकर वापस पहुंचा कि डूग कार्पन किया, जैसे कि डूग कार्पन किया करते थे। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द इको, आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर। मैं खुशी से चिल्लाया और जिलबर्ट चोटी ने प्रतिध्वनि की, मैंने पानी के जो डर से के ऊपर अपनी जीत हासिल कर ली थी। और इस प्रकार मैंने अपनी एक्सरसाइज डे बाय डे, वीक बाय वीक, मैंने अपनी एक्सरसाइज को करते हुए जो मेरा पानी का डर था मैंने ख़त्म कर लिया। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, एज ओनली दोज who have known stark terror and conquered it can appreciate। मेरा अनुभव, जो मेरा पानी के प्रति, जो मेरे डर के प्रति अनुभव था, वो बहुत ज़्यादा गहरा है। डीप मीनिंग, गहरा अर्थ है, क्योंकि इसका मीनिंग केवल वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट, कि जिन्होंने नितांत आतंक को देखा और उसके ऊपर काबू पाया है। इट कैन अप्रिशिएट, और वही इन चीज़ों को समझ सकते। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में तो केवल शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, आतंक तो केवल मृत्यु के बारे में सोचकर भय में डर महसूस होता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट जानते हैं जब उन्होंने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि हमें केवल डर सा लगता है, क्योंकि बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। क्योंकि मैंने मरने की अनुभूति को, मरने का जो एक्सपीरियंस था उसको मैंने महसूस किया था, और जो आतंक था, उस भय के ने जो मुझे जकड़ा, उस दोनों का मैंने अनुभव किया और जीने की इच्छा मेरी और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। कहने का मतलब कि मैंने मृत्यु को बड़े पास से देखा था, और उस मृत्यु के डर के ऊपर मैंने जीत हासिल करने की, जो मेरा डर था, जो मेरा पानी के प्रति डर बैठ गया था, उसके ऊपर जो मैंने जीत की, उसका दोनों का मेरा अनुभव किया है, और जीने की इच्छा और भी मजबूत हो गई। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear। अंत में मैं फ्री रिलीज्ड, कि मैं स्वतंत्र महसूस करने लगा, उस डर से मैंने विजय प्राप्त करके मैं स्वतंत्र महसूस करने लगा। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, पहाड़ी रास्तों पर चलना, एंड क्लाइंब द पीक्स, चोटियों पर पहुंचने की जो स्वतंत्रता थी, एंड टू ब्रश असाइड फियर, और अब मैं उस डर की भी परवाह नहीं करता था कि कहीं पानी में गिर गया तो डूब ना जाऊं। अब डूबने का कोई डर नहीं था। वो मैसेज हमें क्या देना चाहते हैं कि हाँ, अगर हमारे अंदर कोई भी डर है, हम उसके ऊपर तभी जीत हासिल कर सकते हैं जब हम उस
डर के ऊपर विजय प्राप्त करने की अगर हमारे में एक जज्बा होगा तो हम उस कोई भी डर होगा तो हम उसके ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। वो भी हमारी प्रैक्टिस से हम इसके ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं।